भारतीय सेना अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां दुश्मन की हर हिमाकत का जवाब पलक झपकते ही दिया जाएगा। सरहद पर चीन की चालबाजी हो या पाकिस्तान की नापाक साजिश, भारतीय सेना अब अपनी आग उगलने वाली ताकत को 3 गुना बढ़ाने जा रही है। खबर बेहद बड़ी है। भारतीय सेना ने 300 और K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोपों की खरीद के लिए कमर कस ली है। ये डील करीब 23,000 करोड़ रुपए की है और इसे दशकों का सबसे बड़ा आर्टिलरी आधुनिकीकरण कार्यक्रम माना जा रहा है। ऐसे में आज की वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों ये तोपे चीन और पाकिस्तान के लिए काल बनने वाले हैं, क्यों मेक इन इंडिया के तहत L&T और दक्षिण कोरिया की ये साझेदारी भारत को सुपर पावर बना रही है और क्या है ऑपरेशन सिंदूर का वो सबक जिसने इस डील की नींव रखी। दरअसल रक्षा सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड यानी कि DPB के सामने ये प्रस्ताव रखा जाने वाला है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो ये भारतीय आर्टिलरी के इतिहास का एक नया अध्याय होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट भारत की दिग्गज कंपनी L&T को मिलने की पूरी उम्मीद है। L&T इन तोपों को दक्षिण कोरिया की कंपनी हनवा एरोस्पेस के साथ मिलकर भारत में ही बनाती है। अब इस नई खेप के बाद भारतीय सेना के पास कुल K9 वज्र तोपों की संख्या 500 से ज्यादा हो जाएगी। अब सवाल उठता है K9 वज्र में ऐसा क्या खास है कि सेना इस पर इतना भरोसा कर रही है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी रेंज और सटीकता। ये 155 mm बाई 52 कैलिबर की तोप है जो 40 किलोमीटर से ज्यादा दूर बैठे दुश्मन के बंकरों को नस्तनाबूद कर सकती है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी खासियत है शूट एंड स्कूट। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार ही है। ये गोला दागने के फौरन बाद अपनी जगह बदल लेती है। इससे दुश्मन की काउंटर बैटरी फायर यानी जवाबी हमला का खतरा शून्य हो जाता है। इसके अलावा हर मौसम हर जमीन का ये साथी है। पहले ये तोपें सिर्फ रेगिस्तान के लिए सोची गई थी, लेकिन लद्दाख की कड़ाके की ठंड और ऊंचे पहाड़ों पर इनके कोल्ड वेदर वेरिएंट के सफल ट्रायल ने पूरी तस्वीर बदल दी। अब ये तोपें LAC पर चीन के सामने तैनात होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चौथी सबसे बड़ी खासियत है कि ये बख्तरबंद सुरक्षा से लैस है। ये सिर्फ तोप नहीं बल्कि एक बख्तरबंद गाड़ी की तरह है जो इसके अंदर बैठे सैनिकों को दुश्मन की गोलियों और विस्फोटों से सुरक्षित रखती है। अब डिफेंस प्लानर्स का मानना है कि यह खरीद भारत की लॉन्ग रेंज फायर पावर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। लद्दाख के दुर्गम इलाके में जहां पारंपरिक तोपें ले जाना मुश्किल होता है, वहां K9 वज्र अपनी ट्रैक्ड यानी कि टैंक जैसे पहिए शक्ति के कारण आसानी से पहुंच सकती है। हाल के दिनों में भारत ने अपनी रक्षा नीतियों में जो बदलाव किए हैं उसमें आर्टिलरी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। रेगिस्तानी इलाके में इसकी गतिशीलता पाकिस्तान की आर्टिलरी को बौना साबित कर देती है और हाल के ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध अभ्यासों जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में यह साफ हो गया कि आज के युद्ध में वही जीतेगा जिसके पास प्रिसीजन स्ट्राइक यानी कि सटीक और घातक हमला करने की क्षमता होगी। भारत ने साल 2017 में पहली बार 100 तोपों का ऑर्डर दिया था, करीब 4,500 करोड़ का, और खास बात यह थी कि L&T ने इन तोपों की डिलीवरी समय से पहले पूरी कर दी। इसके बाद साल 2023 में 100 और तोपों का ऑर्डर दिया गया। अब 300 तोपों का ये नया ऑर्डर दिखाता है कि भारतीय सेना का भरोसा मेड इन इंडिया हथियारों पर कितना बढ़ चुका है। ये हथियार केवल एक खरीद नहीं बल्कि भारत के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को मजबूती देने वाला कदम है। इससे हजारों नौकरियां भी पैदा होंगी और भारत की रक्षा निर्माण क्षमता दुनिया के सामने आएगी। खैर, जिस तरह से हमारे पड़ोसी देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं उसे देखते हुए भारत का ये कदम बेहद जरूरी था। 23,000 करोड़ का ये निवेश भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने की गारंटी है। K9 वज्र अब न केवल रेगिस्तान की तपिश झेलेगी बल्कि हिमालय की चोटियों पर भी भारत की संप्रभुता की रक्षा करेगी। आपको क्या लगता है, क्या K9 वज्र की ये बढ़ती ताकत चीन और पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संदेश है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।